हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है जी 16 नवंबर 2021 और चलिए हम आज का इस सेशन शुरू करते हैं। रिज़ल्ट्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं ये सेशंस के, और मतलब ये मुझे उम्मीद नहीं है ऐसी आप लोगों से कि आप लोग इस प्रीशियस कंटेंट के साथ ऐसा करेंगे। तो आप लोग सारे लोग कंप्लीट वॉच किया करें और डेली वॉच करें, और नए लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग अभी तक जितने भी लोग हैं आपको ये कंटेंट जितना मैंने बनाया है वो मिलता रहे और डेली अपडेट्स भी मिले। इसके लिए बेल आइकन को यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, ठीक है। जब आप कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वहाँ। ओके फाइन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में भी किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 पहला वर्ल्ड कप जीता है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और स्कॉट मॉरिसन ये प्रेसिडेंट है। स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चोल जीवी व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। चोल जीवी व्यापार मेला ये बहुत फेमस है उत्तराखंड में और ये अभी शुरू हुआ है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है उत्तराखंड में। पामेटम, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट पामेटम उत्तराखंड में बना है, ये आपको बताया था मैंने हल्द्वानी में। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। क्या नाम है? भारत वाटिका। पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, पहला लाइकेन पार्क और पहला स्मृति वन भारत का, ये तीनों फर्स्ट हैं, ये उत्तराखंड में बने हैं, ठीक है। अजय वॉरियर, अभी इंडिया और यूके के बीच जो एक्सरसाइज हुई थी कहाँ हुई थी? वो भी यहाँ हुई थी उत्तराखंड में। डस्टलिन 2 ये भी बताया था इसके बारे में, ये रानीखेत उत्तराखंड। सॉरी मेरा हाथ लग गया। और ज्यूर पाम ऑयल को, ठीक है, ये क्या मिला था? जीआई टैग मिला था, ये भी बताया था। भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी कहाँ खुली है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अरोमिक गार्डन भारत का कहाँ किसको मिला है? ये भी उत्तराखंड को मिला है। और जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ लगाया जाएगा? वो भी उत्तराखंड में, तो ठीक है। कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने। और ई ग्रंथालय की शुरुआत कहाँ हुई? उत्तराखंड में। वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। नंदा देवी राजाजी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पूर्व नाम क्या था इसका? हैली नेशनल पार्क, सब उत्तराखंड में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर थे तो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल, यहाँ पर सूर्यधर लेक है, सौंग डैम है और गैरसन क्या है? समर कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत और किस देश के बीच मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए एक साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच। बांग्लादेश से लेकर ये भारत के कोलकाता तक होगी, और जो बांग्लादेश सिक्का जो प्रतिनिधित्व करेंगे कोलकाता तक, इंडिया के अंदर साइकिलिंग रैली का वो कौन? वो करेंगे मोहित सिंह। कौन? मोहित सिंह। कोलकाता, बांग्लादेश से लेके कोलकाता तक इस साइकिलिंग रैली का प्रतिनिधित्व मोहित सिंह। मोहित चौहान नहीं, मोहित सिंह, ठीक है। ये व्यापार और मैत्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखना।
ढाका कैपिटल, टका करेंसी, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना, याद रहेगा आपको। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, और अब्दुल्ला हामिद ये प्रेसिडेंट हैं। ओके फाइन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ या राहुल, हाँ द्रविड़ कह सकते हैं, राहुल द्रविड़ बने हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर। क्या नाम लेंगे? राहुल द्रविड़ या राहुल द्रविड़, द्रविड़ या द्रविड़ जैसे पढ़ना है, ठीक है। ये बने हैं प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर। ये एक किड्स वेयर ब्रांड है और इसी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दीपिका पादुकोण बनी थी एडिडास की, ठीक है। शेनको की बनी थी ये कियारा आडवाणी, और साथ ही बहुत सारे लोग हैं। केएल राहुल किसके बने थे? रियलमी के, और फॉजल्स की और किचन केयर ब्रांड वंडर शेफ की बनी थी कृति सेन। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक, पंकज ये क्या नाम है, ए टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस, इसके बने थे नीरज चोपड़ा। और एक और है पंकज त्रिपाठी, तो इसके पंकज तिवारी भी बने हैं एक के, बताऊंगी मैं आपको, मैंने बताया भी है कई बार, बताया है, आप लोग रिवाइज करेंगे नहीं तो मैं ही बताऊंगी, ठीक है। और एक अमिताभ बच्चन बने थे अभी, कॉइन DCX के बने थे। और एक और कंपनी बताइए आपको, कल परसों में ही अमिताभ बच्चन जी उसके भी बने हैं। बताइए ज़रा, कॉइन DCX के साथ किस किस के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये बात है। और हाँ, ये हो गया। और एक और बात है यहाँ पर, KL राहुल हो गए, ये हो गए, और बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताए। तो बहरहाल अभी राहुल द्रविड़ बने हैं किसके? तो ये बने हैं राहुल द्रविड़, ये प्लेटो ये किट वेयर्स ब्रांड है, किट वेयर ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण प्रणाली, उत्तर प्रदेश की पहली, सॉरी प्रणाली नहीं है, फैसिलिटी है, सुविधा है, उत्तर प्रदेश की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा किस, वैसे क्वेश्चन यूं लेना था मुझे, किस राज्य ने अपनी पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अपनी पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा यानी फैसिलिटी को शुरू कर रहा है। इसमें विमानों के इंजन बनेंगे, विमानों के इंजन, और साथ ही में बनेंगे हवाई जहाज़ के भी इंजन। और ये उत्तर प्रदेश की है पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा, फैसिलिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे फैसिलिटी को हिंदी में? सुविधा। तो ये बात है। उत्तर प्रदेश ATS प्रशिक्षण केंद्र ये देवबंद में बन रहा है। और इसके अलावा जो है ये क्या है, ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड। और DRDO क्या बना रहा है? फायर सेफ्टी सेंटर बना रहा है पलखुए में। और इसके अलावा हाँ, ये बात हो गई। और उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, उद्यम योजना, और जो है महिलाओं के लिए मिशन शक्ति प्रोजेक्ट, और इसके अलावा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ये सब कथनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमनगढ़ नेशनल पार्क, और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और दुधवा नेशनल पार्क, ये सब हैं। और लखनऊ तो आप जानते हैं गोमती नदी के तट पर, कैपिटल योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, और ये आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। एक ओबिचरी का क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैंने हालांकि नोट किया है, लेकिन इसको छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। कल किसी और सेशन में मैं कंप्लीट करवा दूंगी उसको। क्वेश्चन है, झारखंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 15 नवंबर को। बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, 15 नवंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर मनाया था? MP से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो ये बताइए ये कौन सा स्थापना दिवस होगा इसका? ये 2 यानी 20वां था, 19वां था, 17वां था या 18वां था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, झारखंड की बात करें तो रमेश बैस गवर्नर है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। रांची कैपिटल, और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन।
सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाए जाते हैं। प्रज्ञान ऐप आया था यहाँ पर झारखंड में, और बिहार में आया था कोविड हिट योजना, वो सॉरी ऐप, कौन सा कोविड हिट ऐप। बिहार में झारखंड में दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था, क्या शुरू किया था, दूरदर्शन क्लास, दूरदर्शन स्कूल या क्लास, यानी दूरदर्शन स्कूल पाठशाला, ये शुरू किया था झारखंड ने। अच्छा, झारखंड में नीलांबर पीतांबर योजना भी चल रही है, ठीक है, याद रखना। झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो इसमें है बेतला नेशनल पार्क, और कौन सी, पलामू टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है। हाल ही में अभी रक्षा अध्ययन संस्थान, यानी क्या बोलेंगे इसको, डिफेंस स्टडी इंस्टीट्यूशन, हाँ ये बोलेंगे, डिफेंस स्टडी इंस्टीट्यूशन का नाम परिवर्तित कर अभी किसके नाम पर रखा गया है, तो ये मनोहर पारिकर के नाम पर। मनोहर पारिकर ये हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, और ये नई दिल्ली में है रक्षा संस्थान, यानी रक्षा अध्ययन संस्थान, क्या है, रक्षा अध्ययन संस्थान, और इसी का नई दिल्ली में है, और इसी का नाम बदलकर अभी रखा गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान, यानी डिफेंस स्टडीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन संस्थान होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, ये कौन थे, बाबा साहेब पुरंदरे, वो जो ओबिचरी का क्वेश्चन छोड़ा था वो ले लेती हूँ। बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये थे जी, कौन थे, ये एक हिस्टोरियन भी थे, पद्म भूषण से सम्मानित भी थे, और ये बस इनका नाम याद रखिए, बाबा साहेब पुरंदरे, ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। अच्छा, ये जो झारखंड की ये जो नीलांबर पीतांबर योजना है, ये जल समृद्धि योजना है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर एक और चलती है, कौन सी योजना चलती है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे एम नरवणे किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो जी हाँ, ये इजराइल की ऑफिशियल विजिट पर गए हैं हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं, प्लीज़ सक्सेस बनाएं, दूर दूर तक मेरी मेहनत को पहुंचाएं और इस गारंटेड कंटेंट का बेनिफिट लें। अच्छा, ये इजराइल की यात्रा पर गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे सेना प्रमुख हैं इजराइल। इसने अभी कौन सा इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम ये लॉन्च किया। और जब इजराइल का फ़लस्तीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब आयरन डोम बड़ी चर्चा में रहा था, वो भी बताया था मैंने आपको। इसने ओपेक 16 एक वो लॉन्च की थी सैटेलाइट, ये भी बहुत चर्चा में। और इसने क्लाइमेट चेंज को एक आवश्यक मुद्दा, यानी बहुत ही वेरी नेसेसरी इशू घोषित कर दिया इजराइल ने। तेल अबीब, यहाँ पर ये एक शहर है इजराइल का, इसमें एक स्ट्रीट का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रख दिया गया है। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है। इसहाक हर्जोग ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है। कैपिटल यरूशलेम या जेरूशलेम है। और करेंसी क्या है, इजरायली न्यू शेकल, ये याद रखना, ठीक है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के, हाँ, भोपाल में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो भोपाल में है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर कर दिया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है, हबीब को हटा दिया, ठीक है,
रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रहेगा। तो कौन सा, हबीबगंज नहीं है, अब रहेगा रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, ये भोपाल में है। और वैसे भी हबीबगंज में एक जो है वो खुला है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है, याद रखना। EFIR पंजीकरण सेवा, ये भी शुरू हुई थी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये कहाँ चल रही है, ये भी चल रही है कहाँ, मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखना। कौन है गवर्नर, तो ये गवर्नर हैं मंगूभाई श्री पटेल, मंगूभाई जगन भाई श्री पटेल। और चीफ मिनिस्टर हैं कौन, तो चीफ मिनिस्टर ये हैं शिवराज सिंह चौहान। भोपाल का भोजताल बहुत फेमस है। बांधवगढ़, माधव, पेच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, संजय, ये सब कोई नेशनल पार्क हैं। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करने वाला राज्य जो है भारत के अंदर कौन है, मध्य प्रदेश है। 10 नेशनल पार्क हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च की है, तो ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान बिन, क्या है, मोहम्मद बिन सलमान, क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं। इन्होंने दुनिया भर के जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक सीख के तौर पर या एक अच्छे हिंट के तौर पर ये पहला मोहम्मद बिन सलमान यही नाम से एक नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च किया है, ये सऊदी अरब के प्रिंस ने। करेंसी क्या है, सऊदीयन रियाल, और कैपिटल क्या है, रियाद, ये याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द्विपक्षीय डिफेंस एक्सरसाइज शक्ति कहाँ शुरू हुई है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होती है शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज, और ये भी शुरू हुई है फ्रांस के फ्रिजेस में। फ्रिजेस एक जगह है, ये एक जगह है फ्रांस में, यही शुरू हुई है। कौन सी जगह है, फ्रिजेस एक जगह है जहाँ शुरू हुई है डिफेंस एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये डिफेंस एक्सरसाइज है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। यूरो करेंसी है। पेरिस क्या है, ये कैपिटल है, क्या है, पेरिस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, नेशनल क्रिकेट अकादमी के चीफ यानी प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो BVS लक्ष्मण बने हैं चीफ ऑफ नेशनल, क्या है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए। हाल ही में अभी 44वां बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, कहाँ, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, ये कुछ भी आ सकता है या कहाँ हुआ, अब जब आएगा तो यही आएगा कहाँ हुआ, है ना। तो 44वें बांग्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, इस टाइम बता रही हूँ, यह आयोजन कहाँ होगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, आयोजन कहाँ हुआ, तो मेघालय में। जी हाँ, बांग्लादेश या बांग्ला मत क्लिक कर देना, ऑप्शन में वो भी होगा। ये बांग्ला महोत्सव है और 44वें नंबर का है, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ, मेघालय में आयोजन होता है इसका, बांग्ला महोत्सव का। और इसका ये जो है, इसको क्या और कहते हैं, 100 ड्रम महोत्सव, क्या कहते हैं, 100 ड्रम महोत्सव। एक गारो जनजाति है, कौन सी ट्राइब है, गारो, वो इसको मनाती है बांग्ला महोत्सव को, और इसमें अपने देवता को खुश करने के लिए बलिदान भी देते हैं। सत्यपाल मलिक, ये गवर्नर हैं मेघालय के। कॉमरेड संगमा, ये चीफ मिनिस्टर हैं। और कॉमरेड संगमा के अलावा शिलोंग कैपिटल है। यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बाल फक्रम। कौन सा, बाल फक्रम। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्राज़ील ग्रैंड प्री 2021 किसने जीत लिया है, यानी ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स हुआ था अभी, तो ब्राज़ील ग्रैंड प्री 2021 किसने जीत लिया है, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं, ज़रा मुझे बताइए। और इन्होंने जीत ली है ब्राज़ील ग्रैंड प्री 2021। ग्रैंड प्रिक्स से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।